अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो अक्सर कई जगह पे ये चीज़ पाई जाती है। वो है घर में कुत्ता पालना। आज के ज़माने में देखा देखी कई घरों में ऐसा देखते हैं कि कुत्ता जो है उनके बेडरूम में, उनके बैठक के कमरे में, उनके लॉबी में, किचन में और सब जगह पूजा स्थान के आसपास सब जगह पे वो कुत्ता उनके साथ में बैठा रहता है। गोद में लिए हुए बैठे रहते हैं, सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, किसी गेस्ट से बात कर रहे हैं तो कुत्ता उनके गोद में अक्सर मिल जाता है कई घरों में। ये जो मैं आज बात कह रहा हूँ वो होता है कुत्ता प्रिय लोग जो है, कुत्ता पालने वाले, उनको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा ये वीडियो देखने के बाद में उनको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि कुत्ते को आगे इसको रखें या ना रखें। और जो कुत्ता नहीं पाल रहे हैं और जो सनातन धर्म को समझते हैं उनके लिए आज और भी पक्का और प्रमाणित हो जाएगा, कुत्ता घर में कभी नहीं पालना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों कि अतिथि घर में, गाय घर के आंगन में, कुत्ता कौवा चींटी ये घर के बाहर रखने योग्य या उनको वहाँ पे रखने योग्य माना गया है। जबकि हो उल्टा रहा है इसका। कुत्ता घर के बेडरूम में मिल जाएगा आपको, अतिथि को हम ज़्यादा स्वागत करते नहीं है। गाय हमने पालना कई दशकों पहले छोड़ दिया है। तो ये क्यों कहा गया है? ज्योतिष में कुत्ते को राहु बताया गया है। राहु जो ग्रह है, शनिवत राहु, राहु शनि का ही एक रूप है। तो कुत्ता अगर आप घर में पालते हैं या बेडरूम में रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कुत्ता नहीं है, वो राहु है जिसको आपने अपने गोद में बिठा रखा है, अपने बेडरूम में बिठा रखा है, आपके अतिथि गृह में बिठा रखा है और आप राहु को साथ में लिए हुए घूमते हैं। और जो आदमी कुत्ते को गोद में लिए हुए घूम रहा है या घर में बैठा है तो ये मान के चलिएगा अब राहु को ही गोद में लिए हुए बैठे हैं। तो राहु के से बचने के लिए तो अनेक प्रपंच ज्योतिष में करने पड़ते हैं, कई तरह के उपाय टोटके करने पड़ते हैं। आप उसी राहु को गोद में लेके बैठे हैं तो विचारणीय प्रश्न है। जैसे कि महाभारत का एक दृष्टांत आता है कि युधिष्ठिर और पांडव लोग जब हिमालय की तरफ जाकर के वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो बाकी भाई धीरे धीरे नीचे गिर गए बर्फ़ के उसमें आकर के। लेकिन युधिष्ठिर जो है ठेठ स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। तो वहाँ पे इंद्र भगवान ने बोला कि भाई आपके पास कुत्ता है, जैसे कि हमें मालूम है कि युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता था। तो उन्होंने कहा भी आप कुत्ते को लेकर के स्वर्ग में नहीं जा सकते, स्वर्ग में कुत्ते वाले आदमी के लिए भी स्थान नहीं है। तो फिर भी आप युधिष्ठिर हैं तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते को आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो इस घटना से, इस दृष्टांत से हम ये आराम से पता लगा सकते हैं कि किस तरह के चीज़ों को हमें, किस तरह के जंतुओं को, किस तरह के जानवरों को हमें, पक्षियों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर के अंदर ही राहु को पाल पोस रहे हैं, उसको रोटी दे रहे हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप जो है कितना बड़ा एक मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है टूटे फूटे बर्तन में चाय पानी खाना नहीं खाना चाहिए। घर के अंदर पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता या इस तरह के जो मुर्गा वगैरह है ये भी नहीं होना चाहिए। जो कई लोग मुर्गा पालन करते हैं, आप मुर्गा पालन कीजिए लेकिन उसके लिए पोल्ट्री फार्म अलग रखिए। घरों में ही कई लोगों को देखा है कि 2-4 मुर्गे घूमते रहते हैं, तो ये एक गलत काम कर रहे हैं। मुर्गे की चोंच है जो चुगा चुगता है या कुत्ता रोटी चाटता है, वो भी एक राहु का ही रूप है, तो वो उसको आपको नुकसान करता है। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि घर की छत पे पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पक्षी की चोंच है वो भी जो है राहु का ही रूप है। तो आज का वीडियो उन लोगों को सावधान करने के लिए है जो कुत्ता पालने के लिए रुचि रखते हैं या कुत्ता पालना चाहते हैं या कुत्ता पाल रहे हैं। कृपया ऐसा कतई नहीं करें। घर के अंदर राहु को लेकर के अपने घर में राहु को पालना बहुत ही गलत है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी और सनातन धर्म की दृष्टि से भी। आपका निवेदन है कि कृपया आप जो है अगर कुत्ता पालते हैं तो न पालें, राहु को घर में न रखें। आज का अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें
जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।